जंगल के बाहर वाले इलाके में 5 चील अपने माता पिता के साथ रहते थे। पांचों भाइयों में प्यार तो था, लेकिन एक दूसरे के लिए मनमुटाव भी था। उनकी माँ सभी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन्हें प्यार जताना आता ही नहीं था। इसलिए बेटों को लगता कि माँ उनसे ज्यादा प्यार नहीं करती। पांचों भाइयों में से एक भाई दूसरे जंगल रहता था। वो कभी कभार ही अपने घर आता। सारे भाई अभी बड़े हो गए थे, लेकिन सारी जिम्मेदारी और फैसले लेने का हक अभी भी माँ के ही पास था। माँ, जल्दी से खाना दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ, बड़ी तेज भूख लगी है और कोई शिकार लाने का भी मन नहीं है। अरे, या तो कल का बासी खाना है। मैं अपने बच्चों को कैसे खिलाऊंगी? हाँ हाँ, रुको, पहले तुम्हारे पिताजी तो खा ले, बाद में वो तुम्हारे लिए भी शिकार ले आएंगे। तभी चीलू का छोटा भाई विदेशी जंगल से कुछ दिनों के लिए घर आ गया, जिसे देखकर माता पिता को बहुत खुशी हुई। अरे चीला बेटा, देख, मुझे तो अभी तेरी याद आ रही थी और तू बिना बताए अचानक मेरे सामने आ गया। हाँ माँ, मुझे 2 दिनों की छुट्टी मिली है, इसीलिए सोचा कि 2 दिन अपने घर ही हो आऊं। बड़ा अच्छा किया बेटा। चल खाना खाने बैठ जा, थक कर आया है, भूख भी लगी होगी। अरे, मेरे बेटे को ऐसे बासी खाना खिलाओगे क्या? जाइए, जाकर किसी अच्छे से लकड़बग्घे का मांस लेकर आइए। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। चीलों का पिता शिकार लेने चले गए। तभी उन्हें बाहर जाते वक्त गिद्ध देख लेता है। अरे वाह, लगता है मेरा शिकार आ गया। अब शिकार मिलना पक्का है, बस ऊपर वाला मेरी साथ दे। हाँ देखा, शीला के आते ही माँ हमें कैसे भूल गई। हम भी तो भूखे ही हैं। लेकिन इस बात की उन्हें कोई फिक्र नहीं है। ऐसे भी तो उन्हें कहाँ हमारी फिक्र है। हमेशा पिताजी ही तो हमारी ख्याल रखते हैं। हम खाए या ना खाए, इस बात की उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पिताजी भी कैसे शिकार के लिए चले गए, वरना रोज तो हमें ही भेजते हैं। पढ़ाई कर रहा है तो क्या हुआ, हम भी तो यहाँ रहकर माँ पिताजी की सेवा ही कर रहे हैं। हमारी तो कोई कीमत नहीं है। अभी भी सारे फैसले उन्हीं के हाथों में है। मना क्यों कर रही हो माँ? मैं फालतू में पैसे खर्च नहीं करूँगा। बस मुझे इस बार पैसे दे दो। नहीं चीला, तू समझने की कोशिश कर। यहाँ पर तुम्हारे भाइयों को भी पैसे की जरूरत होती है। अब कल की ही बात ले लो। कल चंदू को किसी काम से पैसे चाहिए थे, लेकिन उसने मुझसे मांगे नहीं, बल्कि बचाए हुए पैसे से वह काम कर लिया, खुद से। माँ भी ना हमेशा भाइयों की गुण गाते रहती है। पैसे तो दे नहीं रही है, ऊपर से कान पका रही है। तभी उनके पिताजी की जोर से चीखने की आवाज आई। बच्चों! अरे, या तो इनकी आवाज है। सभी तुरंत आवाज की दिशा में चले गए। इधर चीलों का पिता गिद्ध ने बिछाए धातु से बने जाले में फंसाकर अपना दम तोड़ देते हैं। अरे, मैंने सोचा था कि इसके बच्चे में से कोई आकर इस जाले में फंसेगा। अब इसी बुड्ढे को खाना पड़ेगा। उसी वक्त गिद्ध को चीलों के आने का भनक लग गई। अरे, लगता है चील की तरफ आ रहे हैं। इसे चीखने नहीं देना चाहिए था। गिद्ध जितना हो सके उतना मांस खाकर वहां से भाग जाता है। तभी पांचों चील अपनी माँ के साथ वहां पर आ गया। उनके पति की हालत देखकर बूढ़ी माँ को बहुत बड़ा सदमा लगा।
नहीं पिताजी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं पिताजी। किसने किसने हमारे पिताजी के लिए जाना बिछाया? शीले, यह सब तेरी वजह से हुआ है। ना तू घर आता और ना ही पिताजी शिकार लेने जाते और ना यह सब होता। क्या लखा भाई, तुम मुझे क्यों दोषी ठहरा रहे हो? इसमें मेरी क्या गलती है? तुम लोग तो मुझसे पहले से ही जलते हो, अब मुझ पे इल्जाम भी लगाने लगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुमसे जलता हूँ? दोनों भाई आपस में ही झगड़ा करने लगे। तभी उनकी माँ को अचानक से जोरों का चक्कर आने लगा और वो नीचे गिर गई। माँ, माँ क्या हुआ? माँ, माँ उठो, उठो माँ, माँ उठो, चलो। और मैंने उस हिरन को ऐसे पकड़ा कि वो भाग ही नहीं पाया। हा 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 हा। तू भी ना लखा, तुम बड़े ही अच्छे शिकारी हो भाई। अपने बेटों की बातें सुनकर बूढ़ी माँ को बहुत तकलीफ हुई। उन्हें इस बात की हैरानी भी थी कि उनके बेटे इतनी जल्दी सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी में व्यस्त कैसे हो सकते हैं। अजी, आप मुझे छोड़कर क्यों गए? अब मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी? नहीं, मुझे रोना नहीं चाहिए। यार नहीं तो क्या हुआ, मुझे मेरे बेटों के लिए ही जीना होगा। अब धीरे धीरे उनकी माँ सदमे से बाहर आने की कोशिश करने लगी, लेकिन उनके बेटों को उनकी कोई फिक्र ही नहीं थी। उनकी माँ शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर कमजोर हो गई थी, लेकिन फिर भी वो अपने बेटों के लिए जैसे तैसे खाना बनाती थी। फिर भी उनके बेटे उनमें से कोई ना कोई कमी निकालते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दिन ब दिन चीलों की माँ और भी कमजोर होती जा रही थी। वो हर वक्त घोंसले में उदास पड़ी रहती। एक दिन उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें सर्दी बुखार आ गया, लेकिन फिर भी किसी भी बेटे ने उनका हाल तक नहीं पूछा। चंदू, चंदू जरा सुन तो। अरे बेटा, मुझे जरा वैद्य जी के पास ले चल। जरा खांसी और बुखार भी लग रहा है और मन भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे आप मुझसे ही क्यों कहती हैं? हर वक्त बस चंदू चंदू। तंग आ गया हूँ आपकी रोज की बीमारियों से। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? अब मुझसे सहा नहीं जा रहा, इसलिए तुझसे कहा। जब देखो तब आप परेशान और दुखी ही रहती हैं। आपकी वजह से घर में भी आने को मन नहीं करता। बेटों की बातें सुनकर माँ का पूरा हौसला ही टूट गया। वो आगे क्या बोलती, बस चुपचाप रहकर आंखों में आंसू बहाती रही। अगले दिन बूढ़ी माँ की तबीयत और बिगड़ गई, जिसे देखकर चील और भी तंग आ गया। सुनो भाइयों, आज मैं अपने विदेशी जंगल लौटने वाला हूँ। वैसे भी मेरी बहुत छुट्टियाँ हो गई हैं। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? इतने दिनों से तो तुम माँ पिताजी के साथ भी नहीं थे, उन्हें हम ही संभाल रहे थे। अगर तुम्हें जाना है तो माँ को अपने साथ लेकर जाना होगा। हाँ, लखा भाई सही कह रहे हैं। जाना है तो माँ को अपने साथ लेकर जा छीले, वरना कोई जरूरत नहीं है विदेश वगैरह जाने की। क्या तुम लोगों का दिमाग तो ठिकाने पे है? मैं वहाँ पे अपने ही खर्चे जैसे तैसे उठाता हूँ। अगर माँ को वहाँ पे ले गया तो उनके खर्चे कहाँ से लाऊंगा? वो सब हमें नहीं पता, और कितने दिन माँ का बोझ हम उठाएंगे। वैसे भी वो यहाँ रहकर कोई काम तो नहीं कर रही। तू ले जा उन्हें। अगर इतना ही बोझ लग रहा है तो कहीं छोड़ क्यों नहीं आते माँ को? तुम्हारी भी परेशानी खत्म और मेरी भी परेशानी खत्म। यह बात सुनकर सभी चीलों के कान खड़े हो गए। अरे छीले, पते की बात की तूने। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि
वो और दिन भी जी पाएंगे। हाँ, लगता है माँ को पिताजी के पास जाकर ही शांति मिलेगी। हाँ चलो हम इस काम को अभी अंजाम दे देते हैं। लेकिन हम उनसे कहेंगे क्या? उसमें क्या है, कह देंगे कि वैद्य जी के पास ले जा रहे हैं, तो उन्हें शक भी नहीं होगा। हाँ यह अच्छा आइडिया है, चलो माँ घोंसले में ही। चलो सूरज बेटा, जल्दी करो, तुम्हें मौसी के घर आना है या नहीं? चलो जल्दी जल्दी। हाँ मम्मी, बस 1 मिनट और मैं अपनी पढ़ाई की सारी किताबें ले तो लूँ। जल्दी करो बेटा, वरना पंछी बस निकल जाएगी। लाडो चिड़िया थोड़े दिनों के लिए अपने बहन मीना चिड़िया के यहाँ जा रही है। तभी उसे रास्ते में कालू कौआ रोक लेता है। अरे ओ मीना, कहाँ जा रही हो? कालू भैया, मैं थोड़े दिनों के लिए अपनी बहन के घर जा रही हूँ। बहुत दिनों से वह मुझे बुला रही है, लेकिन घर के कामों की वजह से मेरा जाना ही नहीं हो रहा। लेकिन अब मेरी मीना के बेटे की सगाई है, इसलिए मुझे अब तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जा तो रही हो, लेकिन लाडो तुम जल्दी वापस आ जाना। क्या तुम भूल गई, अगले महीने मेरे बेटे की भी तो सगाई है। हाँ कालू भैया, मुझे याद है कि आपकी बेटे की सगाई है। मैं कुछ दिनों के बाद वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर लाडो वहाँ से निकल जाती है। मम्मी, मैं मौसी के घर जाकर बहुत सारे खिलौने भी लूँगा। हाँ हाँ सूरज बेटे, तू बहुत सारा खिलौना ले लेना। अब चल जल्दी, वरना पंछी बस निकल जाएगी। लाडो और सूरज पंछी बस की तरफ चले जाते हैं। रात हो जाती है। अरे वाह, यह कौन सा जंगल है? इतने सारे पंछियों के घोंसले देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ गया। मैं बहुत देर से उड़ रही हूँ। कुछ दिनों के लिए मैं इसी जंगल में अपना डेरा बसा लेती हूँ। हा 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 हा। चुड़ैल थोड़ा आगे जाती है तो उसे एक टूटी झोपड़ी दिखाई देती है। हाँ, ये ठीक है, मैं इसी में रहूंगी और सभी पंछियों का शिकार करूंगी। हा 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 हा। थोड़ी ही देर बाद चुड़ैल पंछी का रूप लेकर एक घोंसले के पास जाती है। तब देखती है कि 2 पंछी सो रहे हैं। तभी चुड़ैल उनके अंडे लेकर वहां से चली जाती है। सुबह हो जाती है। हे ऊपर वाले, क्या हो गया? मेरे अंडे कहाँ गए? तभी वहां पर रानू चिड़िया आती है। अरे कबूतर बहन, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं रानू, कल रात को सोने तक मेरे अंडे में घोंसले थे, लेकिन सुबह जब मैं उठकर देखी तो मेरे अंडे गायब थे। पता नहीं मेरे अंडे किसने चोरी। लगता है जंगल में कोई शिकारी पंछी घुस आया है। यह बात पूरे जंगल में फैल जाती है। सारे पंछी सतर्क हो जाते हैं, लेकिन रानू चिड़िया बहुत डरी हुई थी, क्योंकि उसने सुबह ही 2 अंडे दिए थे। रात हो गई। रानू चिड़िया आंखों में तेल डालकर अपने अंडों की रक्षा कर रही थी। सारे पंछी अपने अपने घोंसले में थे। रात थोड़ी गहरी हो गई। इधर चुड़ैल फिर से अंडे खाने के लिए पंछी का रूप लेकर जंगल में आ जाती है। अंडों की खोज में वह जंगल के ऊपर ही उड़ रही थी।
थोड़ी देर खोज करने के बाद वह रानू चिड़िया के घोंसले के पास रुक जाती है। हाँ, मुझे अंडे की खुशबू यही घोंसले से आ रही है। चुड़ैल खिड़की से झांक कर देखती है तो रानू चिड़िया अपने अंडों को पंखों के नीचे छुपा कर बैठी हुई थी। अरे, आधी रात हो गई है, फिर भी ये चिड़िया क्यों जाग रही है? मुझे अब मेरे जादू से इसे अपने बस में करना होगा। चुड़ैल अपने जादू से रानू चिड़िया को अपने बस में कर लेती है। जैसे ही रानू चिड़िया के बस में आ जाती है, चुड़ैल अपने हाथ लंबे कर लेती और रानू चिड़िया के दोनों अंडों को चुराकर वहां से चली जाती। चुड़ैल का जादू सुबह होने तक चलता रहा। जैसे ही जादू का असर खत्म हो गया, रानू होश में आ गई। उसने देखा उसके भी दोनों अंडे गायब थे। सुबह होते ही पूरे जंगल में अफरा तफरी मच गई। रानू चिड़िया जोर जोर से रोने लगी। तभी वहां पर कालू कौवा आ गया। अरे रानू, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं कालू भैया, कल सुबह किसी ने कबूतर के अंडे चुराए थे और आज मेरे भी अंडे चोरी हो गए। मैं तो रात में तेल डालकर आँखों से मेरे अंडों की रक्षा कर रही थी, लेकिन पता नहीं मुझे आधी रात तक तो सब कुछ याद है, लेकिन आधी रात के बाद का कुछ भी याद नहीं आ रहा। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरे अंडे गायब थे। रानू की बात सुनते ही कालू कौवा सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। लगता है जंगल में सच में कोई चालाक शिकारी पक्षी घुस आया है। वह दिन में नहीं, रात में शिकार कर रहा है। एक बार जाकर पूरा जंगल छान मार लेता हूँ, कोई नया घोंसला ही दिख जाए। कालू जंगल के ऊपर उड़ रहा था। थोड़ी देर ऐसे ही खोज करने पर जंगल के बाहर एक बड़े से अजीब से डरावने पेड़ के नीचे एक अनजान झोपड़ी दिख जाता है। वह तो अच्छा हुआ कि उस वक्त चुड़ैल खाने की तलाश में झोपड़ी से बाहर गई थी। अरे, यह किसका झोपड़ी है? पहले तो यह झोपड़ी यहाँ नहीं था। मुझे झोपड़ी के पास जाकर देखना पड़ेगा। लगता है झोपड़ी में कोई नहीं है। मैं अंदर जाकर देखता हूँ, तभी मुझे सच में पता चलेगा। कालू चुपके से अंदर जाकर देखता है। अंदर जाते ही कालू की आंखें फटी रह जाती है। पूरे झोपड़ी में हड्डियों के कंकाल पड़े थे। अंडों के छिलके और तंत्र मंत्र का भी सामान पड़ा हुआ था। कालू समझ जाता है यह कोई मामूली पंछी का झोपड़ी नहीं है। कालू एक सेकेंड का वक्त ना गवाते हुए वहां से अपनी जान बचाकर निकल जाता है और पास वाले एक पेड़ की टहनी पर आके बड़े से पत्ते के पीछे छुपकर उसे घोंसले पर नजर रखता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। तभी वहां चुड़ैल पंछी का रूप से उड़ते हुए आ जाती। झोपड़ी के पास आते ही वह अपने असली रूप में आ जाती है और झोपड़ी के अंदर चली जाती है। कालू सारा नजारा पास पेड़ के टहनी से देख रहा था। अच्छा, तो यह जादूगरनी चुड़ैल है। लगता है यही रात में जंगल में आकर पक्षियों के अंडे चुराकर खा रही है। इससे पहले कि आज रात को फिर से किसी के अंडे चुरा कर खा ले, उससे पहले मुझे इसको सबक सिखाना पड़ेगा। कालू सीधा वहां से निकलकर तंत्र मंत्र करने वाले जादूगर तोते के पास आ जाता है। कालू सारी बातें तोते को बता देता है। बस इतनी सी बात? मैंने तो बहुत सारे चुड़ैल को धूल भी चटाई है। रुको, मैं
अभी तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ। जादूगर तोता अपनी पोटली से एक बड़ा सा जादुई अंडा निकालकर कालू के सामने रख देता है। कौवा, मेरी बात ध्यान से सुन। ये कोई मामूली अंडा नहीं है, यह एक जादुई अंडा है। अब तुझे सिर्फ एक काम करना है, कैसे भी करके उस चुड़ैल को इस अंडे के पास लेकर आना होगा। जैसे ही वह चुड़ैल इस अंडे को छू लेगी, वह तुरंत इस अंडे में कैद हो जाएगी। उसे इस अंडे के पास कैसे लाना है वह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप बस यह अंडा यहीं पर रख दीजिए और यहीं कहीं आसपास छुप जाइए। अगर वह यहाँ आई और उसके अंडे छूने से वह कैद नहीं हो पाई, तो आप अपना कोई दूसरा जादू करके उसे कैद कर लेना। ठीक है, अब जल्दी जाओ और उस चुड़ैल को यहाँ तक लेकर आओ। रात हो गई, सारे पंछी सो गए थे। इधर कालू चुपके से चुड़ैल के झोपड़ी की तरफ आ जाता है और मन ही मन बोलने लगता है। सुना है जंगल के उत्तर दिशा में बरगद के पेड़ के पास जो झरना है, उसके पास ही एक शुतुरमुर्ग ने अपना ताज़ा ताज़ा अंडा दिया है। शुतुरमुर्ग का अंडा कितना बड़ा होता है और उतना खाने में स्वादिष्ट भी होता है। अभी जाता हूँ और उस अंडे की दावत उड़ाता हूँ। कालू वहां से निकल जाता है। कालू की यह सारी बातें चुड़ैल अंदर से सुन रही थी। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। कितने दिन हो गए मैंने शुतुरमुर्ग का अंडा नहीं खाया। मुझे शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत ही पसंद है। इससे पहले कि वह कौवा का पिल्ला उस अंडे को खा जाए, उससे पहले ही मैं चली जाती हूँ। चुड़ैल बिना अपना रूप बदले झोपड़ी से निकल पड़ती है और कालू के पहले ही अंडे के पास आ जाती है। जैसे ही वह अंडा को छू लेती तो वह अंडा के अंदर ही कैद हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? दोस्तों, यह कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और यह स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।